अगर मैं कहूं कि कुछ हवेलियां सिर्फ खंडर नहीं होती बल्कि इंतजार करती हैं, इंतजार अपने अगले शिकार का। उस रात उर्मिला को भी पता नहीं था, वो हवेली उसे नहीं बल्कि उसके 8 साल के बेटे को बुला रही थी। दोस्तों, अगर डर लगे तो वीडियो रोकना मत, बस लाइट ऑन रखना, लाइक करो अगर तैयार हो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। चलो डुबकी लगाते हैं इस खौफनाक दुनिया में। सालों पहले यहीं शाही रंग, शाही भोज, शाही ठाठ बाट हुआ करते थे। आज दीवारों पर गाय, छतें गिरने की कगार पर, और एक वारिस जिसे सरकार ने नोटिस भेजा, हवेली की मरम्मत करो वरना जब्त कर लेंगे। और इसी नोटिस के कुछ दिन बाद हवेली का भारी जंग लगा दरवाजा खुलता है। अंदर कदम रखती है उर्मिला, नाजुक सी और चेहरे पर बोझ। राजा के नाती की बेटी, जो एक विधवा। उसका पति ई के कार एक्सीडेंट में मारा गया था, और साथ में उसका 8 साल का बेटा, भोला मासूम सा, डर और उत्साह दोनों लिए हुए। हवेली इतनी बड़ी कि लगता था किसी ने राजाओं के लिए नहीं, भूतों की बारात के लिए बनाई हो, जिसकी सफाई के लिए मजदूरों की फौज बुलानी पड़ी। उर्मिला सबको हुक्म देते हुए, एक एक कोना चमकना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं पता था इन कोनों में क्या क्या सालों से इंतजार कर रहा है। और जैसे ही उर्मिला ने हवेली में पहला कदम रखा, हवा बदल गई। एक आवाज, जैसे कोई कह रहा हो, आखिरकार हवेली का वारिस लौट आया। वो अंधेरी काली रात, हवेली बिल्कुल शांत थी। उर्मिला अपने बेटे के साथ सो रही थी कि अचानक खट, खिड़की पर जोरदार टक्कर, जिससे उर्मिला की नींद टूटी। उसने लाइट जलाई और सामने देखा, रूम की खिड़की में फंसा एक पक्षी जो मर चुका था। एकदम लहूलुहान, खून टप टप फर्श पर गिरता हुआ। उर्मिला ने डरते डरते पक्षी को बाहर फेंका, पर नींद एकदम गायब। पूरी रात बैठी सोचती रही, ये कैसे हुआ, ये कोई शरारत तो नहीं। उर्मिला ने सुबह मजदूरों से पूछा, रात को खिड़की पर बच्चा, मतलब पक्षी मरा था, किसी ने देखा? मजदूर बोले, नहीं मैडम, नीचे तो कुछ नहीं। और जब वे सब जाकर देखते हैं, न पक्षी, न खून, न एक पंख। उर्मिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उर्मिला अपने बेटे के साथ टीवी देख रही थी कि धड़ाम चीखें गूंजी। वह दौड़ी और खिड़की से नीचे झांका तो देखा, एक मजदूर छत से गिरकर लाश बन चुका था। हड्डियां टूटी, खून बह रहा। उर्मिला नीचे पहुंची। कैसे गिरा? लोगों के जवाब अलग अलग। आत्महत्या, गलती से फिसल गया। लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट, अपने बच्चे को बचा ले। उर्मिला का कलेजा जम गया। वह दौड़ी कमरे में और देखा, उसका बेटा खिड़की पर खड़ा था, कूदने ही वाला था। उसने उसका पैर पकड़ा, बच्चा झूल गया खिड़की से बाहर। उर्मिला ने पूरी ताकत लगाई और खींचकर अंदर किया, पर बच्चा लगातार कह रहा था, मां, मुझे नीचे जाना है, वो मुझे बुला रही हैं। हवेली की हवा एकदम ठंडी पड़ गई। उर्मिला जल्दी से अरब को लेकर नीचे भाग कर आई। वहां खड़ा एक बूढ़ा मजदूर बोला, बेटी, सच्चाई जाननी है तो अपने पूर्वजों की किताब पढ़। उर्मिला ने पूछा, कौन सी किताब? बूढ़ा मजदूर बोला, सरपंच के घर में तुम्हारे पूर्वजों की किताब है। उर्मिला सब छोड़कर भागी। सरपंच के घर जाकर उसने वो किताब खोली। उस किताब के पन्ने पीले, सड़े हुए, मगर उसमें लिखी कहानी रूह कंपाने वाली थी। हवेली में कभी एक नौकर और नौकरानी रहते थे। दोनों में प्यार था और बहुत वफादार थे। पर एक दिन रानी के गहने चोरी हुए और उसका शक नौकरानी पर। राजा ने गुस्से में बिना सोचे समझे उसे जिंदा दफना दिया। नौकर ने भी दुख में खुदकुशी कर ली। राजा पागल हो गया और ठीक 1 महीने बाद अपनी ही तलवार से गला काट लिया।
उस दिन से हवेली हमेशा केलाई बंद और बदला अधूरा। उर्मिला घबरा गई। मुझे यहां से जाना होगा, अपने बच्चे को लेकर। उर्मिला रात में कार लेकर वहां से निकली, लेकिन कुछ दूर जाते ही भड़ाम, कार पलट गई। ये एक चमत्कार ही था कि दोनों बच गए। उर्मिला बेटे को लेकर वहां से दौड़ी सुनसान सड़क पर। उर्मिला को दूर से हेडलाइट्स दिखी। उसे उम्मीद मिली। वह बीच सड़क खड़ी हो गई। प्लीज रुकिए। तभी कार रुकती है। अंदर से पुलिस ऑफिसर निकलता है। उर्मिला रोते रोते सब बताती है। ऑफिसर उन्हें कार में बैठाकर एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगते हैं। ऑफिसर को एक बूढ़ा अचानक सड़क पर गिरता दिखता है। ऑफिसर उसे उठाकर कार में बैठाते हैं, लेकिन जैसे ही कार चलती है, बूढ़े का हाथ ऑफिसर की तरफ बढ़ता है और ऑफिसर की गर्दन दबाता है। यूएस घुटन से ऑफिसर छटपटाए, तभी उन्होंने ब्रेक मारी और कार से उतर के गन निकाली। ढाएं, गोली सिर में लगी, पर बूढ़ा मुस्कुराया। जिंदा, ये इंसान नहीं था। ऑफिसर चीखे, भागो। उर्मिला बच्चे के साथ दौड़ी। ऑफिसर भी। कुछ देर भागने के बाद लाइट्स दिखाई दी, चमकती हुई। ऑफिसर बोले, मैडम, एयरपोर्ट, जल्दी। वे अंदर घुसे और जैसे ही घुसे, उर्मिला ने चैन की सांस ली। उसका बच्चा सुरक्षित था, लेकिन हवेली, वह अब भी वहीं खड़ी है, अपनी अगली कुर्बानी का इंतजार करती हुई।